7th क्लास का ये पहला वीडियो है। इसे पहले जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये 7th क्लास का मैथ्स तो शुरू करे हैं हम। इसके अलावा आपको 5th, 6th किसी भी क्लास का मैथ्स का अगर आपको वीडियो चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, हम जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम सही आदात 7th जमात का देखेंगे। खुशामदीद है आपका हमारे चैनल JF मैम पे। चलिए देखते हैं जमात 7th का सही आदात मक्श नंबर 1.1। पहला एक सवाल है, उसके नीचे एक फिगर दी हुई है, इसके ऊपर आपको 4 और क्वेश्चन ABCD की सूरत में दिया गया है। चलिए इसको डिटेल से हम देखेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन खते अददी का है तो थोड़ा सा हम खते अददी को समझेंगे। देखिए हमारे ये खते अददी है, यहाँ पर सिफर, दाएं जानिब आपको जमा1, जमा2, जमा3, जमा4, बाएं जानिब -1, -2 और -3। इस तरह से हमारी खते अददी रहती है। तो यहाँ पर वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। वैल्यू यहाँ पर समझने के लिए हम एक मिसाल लेंगे। समझिए हम एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर ना हमें फायदा है ना नुकसान है, यहाँ पर 0 पे है हम। अगर इस तरफ चलेंगे जमा1, जमा2, जमा3, यहाँ पर आ गए तो जमा3 का मतलब हमें 3 रुपए का फायदा हुआ है। अगर आगे जाएंगे तो फिर और 1 रुपए का इजाफा होगा, यानी कि हमें 4 रुपए का इजाफा हुआ। जैसे जैसे आप दाएं जानिब बढ़ेंगे तो कीमत उसकी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से हम अगर इधर देखेंगे -1, तो हमें यहाँ पर -1 मतलब यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। और इसी तरह से इधर आगे जाएंगे तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, -2। तो इस तरह से आपका खते अददी पे कीमतें इधर जितना जाएंगे बाएं जानिब कीमत घटती जाएगी। तो अब यहाँ पर बताइए -3 बड़ा या -1 बड़ा? तो -1 बड़ा है। इस तरह से -2 बड़ा या सिफर बड़ा? तो सिफर बड़ा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये हमारे खते अददी की है, इधर जाएंगे तो कीमत बढ़ती जाएगी, इधर जाएंगे तो कीमत घटती जाएगी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फिगर हमारी कुछ इस तरह से है खते अददी की। पहला सवाल है, इस अददी खत का मुशाहिदा कीजिए। चलिए ये है हमारे पास अददी खत, यहाँ पर कुछ नंबर है, इसको डिटेल बाद में देखेंगे, हम क्वेश्चन पूरा कर लेंगे। और इस पर दर्ज मुख्तलिफ मुकामात के दर्जे हरारत लिखिए। चलिए यहाँ पर खते अददी को समझेंगे, यहाँ पर मुकामात को बाद में देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर को 5 दिया हुआ है, उसके बीच में 4 लाइन है, तो ये हर एक लाइन आपको 1 डिग्री बताती है। यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री दर्जे हरारत, यहाँ पर 3, 4, 5, इसी तरह से 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से ये लेबलिंग की गई है यहाँ पर दर्जे हरारत की। चलिए हम अब हर मुकाम का दर्जे हरारत लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू करके यहाँ पर खत्म करेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे बेंगलुरु। बेंगलुरु का दर्जे हरारत देखिए, यहाँ पर लैंडमार्क है, यहाँ पर है हमारे पास 20 डिग्री। 20 से आगे चलेंगे 21, 22। ठीक है, क्योंकि ये एक छोटी लाइन हमारे पास 1 डिग्री बता रही है, तो 20 के बाद 21 और ये 22। तो बेंगलुरु का दर्जे हरारत लिखेंगे हम 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारे पास ऊटी। ऊटी लिखेंगे, ऊटी का दर्जे हरारत देखिए 10 से ऊपर जाएंगे हम 11, 12, 13 और ये 14। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊटी का दर्जे हरारत 14। नेक्स्ट है हमारे पास शिमला। शिमला लिखेंगे, ये एग्जैक्टली 5 पे है, तो आसानी से हम यहाँ पर 5 डाल देंगे, 5 डिग्री। अब यहाँ पर सिफर। नेक्स्ट है हमारे पास श्रीनगर।
श्रीनगर देखिए यहाँ पर है सिफर, सिफर से कम गिनते जाएंगे, -1, -2, तो श्रीनगर का कितना हुआ, -2। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाजपति, यहाँ पर -5 से शुरू करेंगे, -5, -6, -7, -8। ये तमाम मुकामात का दर्जे हरारत हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब देखते हैं बी क्वेश्चन। ऊपर दिए गए मुकामात में सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा सर्द मुकाम के दर्जे हरारत के फर्क बताइए। तो यहाँ पे सिफर है, तो हम दाएं जानिब चलेंगे तो ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पर, बेंगलुरु। सबसे ज्यादा गर्म मुकाम है हमारा बेंगलुरु। बेंगलुरु का दर्जे हरारत हम पहले ही लिख चुके हैं, वो है 22 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे ज्यादा सर्द मुकाम। सबसे ज्यादा सर्द मुकाम लिखेंगे, इधर चलेंगे सिफर से, तो सबसे ज्यादा सर्द मुकाम लाहौल-स्पीति। तो यहाँ पर लिखेंगे लाहौल-स्पीति और उसका दर्जा हरारत है हमारे पास -8। ये पहले ही लिख चुके हैं हम सवाल नंबर 1 में। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें फर्क करना है। तो इसको फर्क करने के लिए हम मनफी करेंगे, फर्क लिखेंगे। पहले 22 लिखेंगे, 22 - 8, 22 - पहले बेंगलुरु का 22, फिर फर्क का मनफी और लाहौल-स्पीति का -8। इस तरह से ये लिख लिए। अब यहाँ पर समझने के लिए देखिए मनफी 2 बार आया है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए हम बच्चों को इस तरह से समझाते हैं, याद रखने के लिए, जस्ट याद रखने के लिए। अगर जुड़वा आया तो जमा और तुड़वा आया तो मनफी, तो बच्चे थोड़ा शौक से सुनते हैं और याद भी रखते हैं इसको। जुड़वा मतलब 2 अलामतें सेम आए, या मनफी हो या मुस्बत हो, तो हमारे पास आंसर आएगा जमा। अगर एक मनफी एक मुस्बत हो तो यहाँ पर आएगा मनफी। तो यहाँ पर देखिए जुड़वा है यहाँ पर, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर 22 जमा 8। 22 जमा 8 मसावी है 30। 22 में 8 को जमा करे तो जवाब कितना आएगा, 30। तो ये बी क्वेश्चन हल हो गया हमारा। सी, लाहौल-स्पीति और श्रीनगर के दरमियान दर्जे हरारत में कितना फर्क है। तो लाहौल-स्पीति का ऑलरेडी हम यहाँ पे लिखे -8। चलिए लिख लेते हैं फटाफट से। और श्रीनगर का यहाँ पर है -1, -2। चलिए लिख लेंगे -2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का फर्क, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए फर्क माने यहाँ पर हमें मनफी करना है। तो पहले लिखेंगे -8, इसके बाद फर्क का मनफी लिखेंगे, उसके बाद श्रीनगर का -2। यहाँ पर दोनों अलामतें मिक्स नहीं होना बोलकर हम क्या करें, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिए। चलिए अब यहाँ पर जुड़वा तुड़वा का तो देख चुके हैं हम। यहाँ पर देखिए जुड़वा आए हैं, 2 अलामतें एक साथ आई हैं सेम। तो हम क्या डालेंगे, -8 जमा 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -8 जमा 2, यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक लाए हैं। देखिए -8, तो आप पहले क्या करें, -8 लगा ले। 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 लगा लेंगे। अभी जमा कितने हैं हमारे पास, 2, तो हम क्या करेंगे, जमा 2 लगा लेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मुस्बत मनफी कैंसिल। तो मुस्बत मनफी ये कैंसिल, मुस्बत मनफी ये कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास जवाब, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा -6। तो यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे -6। इस तरह से छोटे छोटे से ट्रिक इस्तेमाल करें तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो सकते हैं और बच्चे भी बहुत आसानी से इसको समझ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, चलिए सवाल नंबर डी कुछ इस तरह से है। क्या आप कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला दोनों के दर्जे हरारत मिलाकर शिमला के दर्जे हरारत से कम है, या ये श्रीनगर के दर्जे हरारत से भी कम है। श्रीनगर का
दर्जे हरारत श्रीनगर यहाँ पर है 0, -1, -2, तो श्रीनगर का दर्जे हरारत -2। इसी तरह से शिमला का दर्जे हरारत -5 डिग्री, जुमला और ये -5। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर -2 है तो हम -2 लगा लेंगे और यहाँ पर -5 है तो -5 लगा लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, मुस्बत मनफी कैंसिल, मुस्बत मनफी कैंसिल, कितना बचा हमारे पास -3, -3 इसका जुमला आंसर होगा। इसको यहाँ पर लिख लेंगे -3। यहाँ पर देखिए श्रीनगर और शिमला दोनों के दर्जे हरारत मिलाकर शिमला के दर्जे हरारत से कम है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का दर्जे हरारत मिलाकर -3 हुआ और शिमला का दर्जे हरारत कितना है -5, तो -5 से ये -3 कम ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे श्रीनगर और शिमला दोनों के दर्जे हरारत मिलाकर शिमला के दर्जे हरारत से कम है। नेक्स्ट लिखना है हमें, क्या ये श्रीनगर के दर्जे हरारत से भी कम है? तो देखिए श्रीनगर का दर्जे हरारत -2 है यहाँ पर और -3 है। जी नहीं, -3 बड़ा है -2 से, तो हमारा दर्जे हरारत क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, श्रीनगर और शिमला के दोनों दर्जे हरारत मिलाकर श्रीनगर के दर्जे से कम नहीं है बल्कि यहाँ पर लगा लें। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।